हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। गाइस, निफ्टी में आज के दिन गैप अप देखने को मिला और जस्ट डेफिनेटली डेली बेसिस में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी देखने को मिल रही थी, तो उसकी फॉलो अप बाइंग तो देखने को मिलती तो वही चीज मुझे देखने को मिली आज के दिन। सो कहीं कि हायर लेवल्स पे खुला तो बट होल्ड नहीं कर पाया और जैसे 18,100 के नीचे स्लिप हुआ, गैप फिलिंग हमें देखने को मिली और 18,000 के लेवल्स पे हमने सपोर्ट लेते हुए दिखा। और आज के दिन 18,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी ऐड होती दिख रही है और यही मेरे लिए अब एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या देखने को मिल सकता है। सो जो दायरा रहेगा गाइस वो थोड़ा वाइड है। 18,200 से लेकर के 18,000 की रेंज रह सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस में अगर अपर लेवल्स की सबसे पहले बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा वो निफ्टी का 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,165 लेवल रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आने वाला है वो 18,200 के लेवल से बनता हुआ दिखेगा। हालांकि यहां पे भी अब फ्रेश कॉल राइटिंग आज के दिन ऐड होती दिख रही है और ये मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बात कर लेते हैं आप यहाँ पे टारगेट्स की, तो अगर ये 18,165 18,200 का लेवल तोड़ दे तो लॉन्ग करिए, तेजी करिए, प्ले करिए इसे कहीं ना कहीं 18,300 तक के टारगेट के लिए। हालांकि यही निफ्टी का 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है और मेरा भी यही मानना है अगर ये 20-डे में अगर निकल गया डेली बेसिस में, इंट्राडे बेसिस में, तो ये निफ्टी में मैं कह सकता हूं यस, अब बाजार दोबारा अपने हाई लेवल्स को हिट करने के लिए तैयार हो गया। उस बेसिस पे मेरे लिए जो फिर सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 18,500 का लेवल बन के आएगा, जहां पे वीकली बेसिस से काफी अच्छी कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है आज के दिन। सो 18,500 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल राइटिंग होना कहीं ना कहीं एक तेजी का इंडिकेशन हो सकता है और 18,000 के लेवल्स पे एग्रेसिव पुट राइटिंग होना लगभग 1 करोड़ के करीब, तो वो एक ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन बना हुआ है। लेट्स सी कल के दिन बाजार में मैं एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ही अभी लेके चल रहा हूं, जिस तरह से यूएस के बाजार में थोड़ी फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। ऑलराइट, अभी उस पे भी आएंगे। बाकी लो लेवल्स की बात करूं तो 18,000 का लेवल जो कि इमीडिएट पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, अच्छी खासी पुट राइटिंग है, ये मेरे फर्स्ट सपोर्ट की तरह। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो आज का इंट्राडे लो 17,970 का लेवल रहेगा। बाकी अगर ये जोन अगर टूटे तो आपको पता है क्या करना है, बिकवाली करनी है, मंदी करनी है। फिर आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 17,782 का बन के आएगा, जो कि निफ्टी का 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। हालांकि ये लेवल एग्जैक्टली 17,842 के लेवल्स पे है, तो वहां तक के डाउनसाइड में एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। और मैंने ये बात पहले ही बताई है कि अगर हमने दोबारा अपने लोअर लेवल्स को री अप्रोच किया तो कहीं ना कहीं निफ्टी की कमजोरी कहीं ना कहीं मुझे 17,500 की तरफ भी लेके जा सकती है, जो कि इसका 200 डेमा है। ये बात मैंने काफी बार रिपीट की है, बट जिस तरीके से 18,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी आज पुट राइटिंग आई है, इसने कुछ हद तक काफी अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट करके दिया है। बाकी जो आप फॉलोइंग ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है गाइस 14 दिसंबर के हाई से और कहीं ना कहीं आपके 21 दिसंबर के हाई से। यस, इसका क्रॉसओवर जो देखने को मिल रहा है वो 18,200 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। सो अगर ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, 18,200 के क्वालिटी के ऊपर हम निकल जाते हैं, तो तेजी के इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगी। बट यस, ये बात जरूर ध्यान रखना कि 18,300 का लेवल 20 डे होल्ड करता है, तो वहां से एक बार के लिए करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो लेवल री अप्रोच हो तो 17,000 यहाँ पे 18,300 का लेवल टूट सकता है और हम 200 पॉइंट की रैली कहीं के प्ले कर पाएंगे टुवर्ड 18,500 लेवल्स, जहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग भी ऐड हुई है आज के दिन अपर साइड में। सो ये बात हो गई आपके लिए दोनों तरफ के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन एक अच्छी रैली देखने को मिली। बाजार थोड़ा सा एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था और जो रेंज मैंने सजेस्ट की थी 43,000 से लेकर के 42,000 की, वो रेंज कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी नैरो हुई। कहीं कि हम 42,500 से 43,000 की रेंज में है और मैंने ये बात कही भी थी कि अगर मॉर्निंग में अगर 43,500 के लेवल्स के ऊपर होल्ड कर जाए तो फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि हमें पूरे सेकंड हाफ बीच के सेशन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कुछ खास देखने को नहीं मिला। 2 बजे के बाद कहीं कि बाजार में मोमेंटम देखने को मिला और ये तेजी कहीं कि बाजार के क्लोजिंग आखिरी तक देखने को हमें मिली और हमने 42,900 के करीब क्लोजिंग दी, जो कि बैंक निफ्टी का 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में अगर तेजी आनी है, दोबारा अगर बुल रन वापस आना है, तो 20 डे और 43,000 के लेवल्स को काटना पड़ेगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है वो 43,000 का ही लेवल होल्ड कर रहा है और इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आज के दिन खुला भी था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं कर पाता, करेक्शन जरूर देखने मिलता है, करेक्शन देखने को भी मिला। 40,500 का लेवल होल्ड किया और दोबारा
उन्हीं लेवल्स पे हमने क्लोजिंग दी जहां पे हमने ओपनिंग दी। लेट्स गो टू टुमारो सेशन लेवल्स। सो अगर मैं बात करूं पहले अपर लेवल्स की, तो 42,900 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यस डेफिनेटली इट्स अ 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 43,000 के लेवल्स पे, जहां पे सबसे ज्यादा कॉलरेटिंग ऐड हुई है और ये मेरा रेजिस्टेंस भी है। तो 20 डे में 43,000 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है मॉर्निंग में, या गैप अप देखने को मिल जाए, या हम इसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख जाए शुरुआती के आधे घंटे में, तो तेजी करो। ये तेजी मुझे लेके जाएगी कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट टारगेट 43,600 के लेवल्स पे, जो कि हमारे 21 दिसंबर के हाईस थे। और सेकंड रेजिस्टेंस जो कि सेकंड टारगेट 44,140 जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, तो वहां तक वापस हम जाते हुए दिख सकते हैं। सो वहीं पे बात करूं डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड पे 42,500 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग ऐड हुई है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो आज का इंट्राडे लो 43,400 का लेवल। यस, ये जोन अगर टूट जाए तभी बिकवाली करें। मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो रहेगा 42,080 का लेवल। हालांकि इन्हीं लेवल्स पे हमारा कहीं ना कहीं राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। हालांकि टेक्निकली ये लेवल 42,200 पे प्लेस्ड है, तो इसको आप दो टारगेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 50 डे में आपके लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, 50 डे में टूटा तो सेकंड टारगेट 42,000 जो कि पुट राइटर का है। बाकी अगर ये लेवल टूट जाता है तो करेक्शन बढ़ करके 41,570 तक जा सकता है, जहां तक बैंक निफ्टी ने डिप लगाई थी, जो कि एग्जैक्टली 26 दिसंबर का लो भी है। ऑलराइट, सो मंदी आपको तभी करनी है जब आप 42,500 400 के नीचे चले जाओ। तेजी तभी करो जब 43,000 के ऊपर चले जाओ। बाकी अगर इस रेंज में अगर बाजार खुलता है तो कम क्वांटिटी में केयरफुली ट्रेड करो, बस इतना ही कहूंगा। बाकी डायरेक्ट आइदर साइड मूवमेंट आने पे एक अच्छा मूवमेंट, एक बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मुझे मिल सकता है। लेट्स सी, यही डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी की रैली को। 20 डिमा के ऊपर निकल गया, 40,000 के ऊपर निकल गया, तो मेरा यही मानना है बाजार में दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। एक नया हाई भी हो सकता है बैंक निफ्टी में आते हुए दिख जाए। सो लेट्स सी, तो कहीं आज के दिन डॉ फ्यूचर्स में जो तेजी देखने मिल रही थी, जो यूरोप मार्केट में जो तेजी थी, उसने बाजार को काफी अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड किया है। और लोअर लेवल से जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग आई है, उसने भी काफी हद तक बाजार को बूस्टअप दिया है। सो लेट्स सी, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन से। तो निफ्टी में जैसे मैंने बोला कि 18,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का वाई मुझे यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे कॉल साइड में 18,100 पे बैठे कॉलेटर्स शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड 18,200 लेवल्स, जहां पे 90,34,000 को वाई देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं 18,000 पे बैठा जो कॉलेटर था, 18,100 पे बैठा जो कॉलेटर था, वो आज अनवाइंड करके गया है और अपसाइड की तरफ शिफ्ट हुआ है। और फ्रेश कॉलेटिंग जो आज मुझे ऐड होती दिख रही है, वो सिर्फ 18,200 पे नहीं, 18,500 के लेवल्स पे भी ऐड होती दिखी है। यहाँ पे 80,50,000 को वाई है। सो आप इतना समझ जाओ कि अगर 18,200 का लेवल चला जाता है तो एक 18,300 एक हर्डल है जो कि 20 डे में होल्ड कर रहा है। निकल गया तो 200 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और हो सकता है इस बार 19,000 वाला जो हमने सपना देखा था वो दोबारा कहीं ना कहीं आता हुआ दिखे और हम उसको पूरा भी करते हुए दिखे। सो लेट्स सी, सो फिलहाल जो शुरुआती रेंज रहेगी वो 18,000 से लेकर के 18,200 की रहेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन पुट राइटर हायर लेवल्स पे आए हैं, कहीं कि 42,500 के लेवल्स पे शिफ्ट हुए हैं 42,000 के लेवल से। यहाँ पे 29 लाख का वाई मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी कॉल राइटर्स भी कहीं ना कहीं अनवाइंड हुए हैं 42,800 700 और 600 के लेवल से, और कुछ कॉल राइटर्स 42,500 के लेवल से भी अनवाइंड करके शिफ्ट हुए हैं 43,000 के लेवल्स पे। अब तो फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे दोबारा 43,500 पे भी आती हुई दिख रही है। इसका मतलब समझ सकते हो कि 500 पॉइंट की शिफ्टिंग अपसाइड की तरफ हुई है। इसका मतलब है रेंज अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है एंड वी कैन एक्सपेक्ट यस थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग या एक पॉजिटिव रैली मुझे देखने को मिले। सो मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कहने की 43,000 का लेवल, जहां पे 29 लाख का वाई यही आपके लिए रेजिस्टेंस है। ये अगर गया तो जहां पे फ्रेश कॉलेटिंग हो रही है 40,500, जहां पे 26 लाख का वाई है, वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है इंट्राडे में ही। ओके, सो शुरुआती रेंज 42,500 से 43,000। लेट्स सी, आइदर साइड रेंज टूटेगी उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। सो जैसे मैंने बोला कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 20 डे अगर चले जाएं तो बाजार में बुल रन वापस लौट के आता हुआ दिखेगा, फिर हम कहीं ना कहीं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए दिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस की, तो मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस मैंने खोल रखा है। अगर बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट आज के दिन थोड़ा सा कॉशियस ओपन होता हुआ दिखा है, थोड़ा इन रेड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। S&P 500 कहने के आधे % की कमजोरी के साथ, और डाउ जोन्स कहने के फ्लैट ट्रेड कर रहा है, फिलहाल इन रेड है। बट सो नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक कहने के मोर देन
0.5% कहीं कि यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिखा है एग्जैक्टली। सो बात करें यहाँ पे यूरोपियन मार्केट, तो यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, कोई खास कमजोरी नहीं है। सो फ्लैट एफटीएससी सीएससी कहीं ना कहीं 0.8% की तेजी से साथ, डैक्स कहीं कि आधे 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एसएक्स निफ्टी भी थोड़ा कॉशियस व्यू में ट्रेड कर रहा है, 18,100 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा दबाव है। बाकी हैंगसेंग में भी आज के दिन थोड़ा दबाव देखने को मिला, बाकी सारे एशियाई बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। सो लेट मी गो टू एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा। तो एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा देखूं तो आज के दिन नेट सेलिंग ही देखने को मिली है, लगभग 250 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, जिसमें एफआईआईज ने आज के दिन बेचा ही बेचा है, पिछले 3 दिनों से लगातार ये बेच रहे हैं और आज के दिन थोड़ी पिछले दिन से ज्यादा बिकवाली हुई है। सो 867 करोड़ की बिकवाली कहीं एफआईआईज की तरफ से। तो डीआईज ने कहीं अपनी खरीदारी थोड़ी कम की है, कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेट्स सी। और कहीं ना कहीं बाजार भी एक बहुत ही मीनिंगफुल लेवल्स पे 18,000 के ऊपर निफ्टी, तो बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल्स को अप्रोच कर रहा है। लेट्स सी, वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड आल्सो, लेट्स सी। तो कहीं ना कहीं 621 करोड़ की कहीं ना कहीं खरीदारी डीआईएस की तरफ से हुई है, बट पिछले दिन के कंपेयर में कम, लगातार 3 दिनों से जो बाइंग है वो कम होती जा रही है और डीआईएस की सेलिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सो लेट्स सी, कहीं ना कहीं बाजार में एक बड़ा मूवमेंट देखने को भी मिल सकता है। सो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू नैस्डैक। नैस्डैक के चार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो नैस्डैक एक्जैक्टली अपने 10,500 के लेवल से करेक्ट हो गया, हालांकि यही 10,500 का लेवल अगर होल्ड कर जाता तो एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चला जा सकता था, बट कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन कहीं ना कहीं मुझे दोबारा कहीं कि अपने प्रीवियस लोस 23 दिसंबर के लोस की तरफ लेकर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि 10,300 के लेवल से प्लेस्ड है, तो वहां तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, हालांकि इसके लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है वो इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 33,000 के लेवल्स पे। अगर ये लेवल होल्ड कर गया तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बाकी अगर ये लेवल टूटा तो कहीं कि निफ्टी में पॉजिटिव जगह एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी डाउ जोन्स के लिए अपर लेवल से जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक्जैक्टली हमारे 21 दिसंबर के हाइज भी थे और ये लेवल 33,400 के लेवल से प्लेस्ड है। सो ये लेवल निकलेगा तभी कहीं कि एक बुल रन कहीं कि डाउ जोन्स में भी आता हुआ दिखेगा। तो आज के दिन थोड़ा सा यूएस मार्केट थोड़ा कॉशियस हुआ है। डाउ फ्यूचर्स जो पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन दिखा रहा था वो कहीं कि फिर से ठंडी होती दिख रही है, तो ये हो सकता है बाजार में कल के दिन प्रेशर डालता हुआ दिखे। बाकी डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा कूल ऑफ है, लेट्स सी, काफी ज्यादा मिक्स बिहेवियर है। बाकी अगर मैं बात करूं यूएसडी एंड डॉलर की तो यस, यूएसडी एंड रुपीस की, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी कहीं कि 83 रुपीस के आसपास ही घूमता दिखता है, और 83 रुपए का अगर लेवल अगर निकल गया तो आपको पता ही है बाजार में कितना दबाव देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, करेंसी का भी काफी इफेक्ट पर देखने को मिलता है मुझे। सो 83 ये एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल पे है, कहीं ना कहीं कोई लो नहीं लगा रहा फिलहाल, और अगर ये लेवल निकल गया तो विल सी सम प्रेशर। ओके, सो कोई खास मोमेंटम नहीं है, और यहाँ पे डाउ जोन्स और नैस्डैक पे जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी पे प्रेशर डाल सकता है, और एसजीएक्स निफ्टी का प्रेशर अगर मॉर्निंग में अगर दिख गया तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे बाजारों पे भी, और कहीं ना कहीं हम फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट मेरा ये मानना है जब तक 18,000 का लेवल होल्ड है तब तक बाजार में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। ऑलराइट, सो अगर मॉर्निंग में 18,000 का लेवल होल्ड कर रहा है तो दोबारा एक बार खरीदा जा सकता है। बाकी प्रॉब्लम तो तभी बढ़ेगी जब 18,000 का लेवल टूटेगा और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 42,500 का लेवल टूटता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, बाकी फर्स्ट डिप को मुझे लगता है खरीद के चलना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और बाकी मार्केट्स रिलेटेड न्यूज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। बाकी आपके कोई फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। Girls with their nails done now. Girls with their